नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रणबीर केस की। इस मामले में सबसे पहला जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो ये कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार हो गया है। जितनी एफआईआर दर्ज हुई है रणबीर के खिलाफ उसको लेकर, और ये मामला 18 फरवरी को लिस्टेड हो गया। बिल्कुल। दूसरा, इस मामले में एक और विवाद खड़ा हो गया है। जो स्टैंड अप कॉमेडियन है गौरव कपूर, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने सिंपैथी दिखाई है। साथ साथ इस मामले में राजस्थान में भी एक एफआईआर दर्ज हो गई है। राजस्थान के खैर पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ, समय रैना के खिलाफ, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और दूसरे लोगों के खिलाफ बीएनएस एक्ट, आईटी एक्ट और दूसरे एक्ट के। और ये खैर पुलिस स्टेशन को 0 एफआईआर ट्रांसफर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, देखिए एफआईआर तो बहुत दिनों से हर जगह हो रही थी। महाराष्ट्र में हो चुकी है, गुवाहाटी में हो चुकी है। अनगिनत मतलब 5 से 6 से ज़्यादा एफआईआर हो गए। अब उसके लिए जो रणबीर इलाहाबादी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे कि ये जो पूरी हियरिंग है, जितनी सारी वो पूरे एक साथ केसेज हैं, उन्हें एक जगह सुना जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में पूरा कंपाइल करके एक जगह सुना जाए, एक बार हमारी हियरिंग ली जाए। तो इसके लिए पहले ओरली गए थे, ये ओरल गए थे कि सर हमारी सुन लो। तो जस्टिस ने कहा था कि आप जाइए, आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, हम आपकी हियरिंग सुनेंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आए दिन रणबीर इलाहाबादी को बाकी लोगों को कोई ना कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोई बोल रहा है जीप काट लूंगा, कोई बोल रहा है मेरे से इनको कोई बचा नहीं सकता। सब कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सब इन्हें मारना चाहते हैं। उसको लेकर रणबीर इलाहाबादी रिक्वेस्टेड नेक्स्ट हियरिंग ड्यू टू डेथ थ्रेट, मतलब मुझे जान का खतरा है। तो मेरी जो एससी कमीशन में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो डेट थी उसको रीशेड्यूल करने के लिए बोला है 6 मार्च की। अपूर्वा मखीजा जो उनके साथ ही थी, जो उनके साथ ही बैठी थी उस शो में, वो भी एक गेस्ट थी, उन्होंने भी बोला है कि मुझे वर्चुअली अटेंड करने के लिए बुलाइए। क्यों? मेरी सेफ्टी रीज़न के लिए। उन्हें भी जान का खतरा है, वही 6 मार्च के लिए। समय रैना ने बोला है कि उनका यूएसए में है, तो वो जब रिटर्न होंगे तब वो मतलब हियरिंग पे आ पाएंगे। तो उन्होंने 11 मार्च की डेट दी है। जसप्रीत सिंह, वो उन्होंने कहा है कि मैं पेरिस से हूँ, तो पेरिस से आने के बाद 10 मार्च को मैं हियरिंग पे आऊँगा। मतलब देखिए, लेकिन आशीष चंचलानी ने बोला कि मैं बीमार हूँ, इसलिए उन्होंने 6 मार्च को नहीं आ पाएंगे। तुषार पुजारी और सौरभ बोत्रा, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। बलराज गई, वो भी बाहर थे, तो उन्होंने भी उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन जो 3 लोग हैं, रणबीर इलाहाबादी, मखीजा जी, अपूर्वा मखीजा, ये लोग का कहना है कि हमें डेथ थ्रेट आ रहे, तो आप हमें वर्चुअल हियरिंग। और देखा जाए तो चिराग जी, बहुत लोग खुल कर इसमें अपना रोटी कहते हैं ना कि अब पकी पकाई। तो ये तो गलत है ना। अगर आप किसी को डेथ थ्रेट का क्या मतलब है? मुंबई पुलिस सो रही है, इतने लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। क्या देश में ऐसे कानून सब चलेगा कि सब अपने हाथ में? चलो उन्होंने गलती कर दी, तो क्या इनको ये राइट्स दिया है कि खुले में कोई किसी के बारे में ये कह दे कि मैं सुपारी देता हूँ 1 लाख, इसकी जीप काट के ला के दो। कोई बोल रहा है 5 लाख देता हूँ। एक बॉडी बिल्डर तो ये कह रहा था कि मैं जो है वो WWE का कोई तो बॉडी बिल्डर है, हट्टा कट्टा सा, मैंने उसकी देखा। मुझे लग रहा है वो, हाँ मुझे लग रहा है वो भी सोशल मीडिया पे दिख नहीं रहा है, तो उससे भी सोशल मीडिया पे दिखने के लिए, फेम पाने के लिए वो बोलता है मैं तो मार दूंगा। अरे ऐसे लोग आके बोल रहे, तो मुंबई पुलिस क्या सो रही है? मुंबई पुलिस क्या सुमोटो लेके इनको अरेस्ट करेगी जो जान से मारने की धमकी दे रहे इनको, क्योंकि इनकी भी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक बात है। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि भैया ऑफेंस उसने जो किया है, कितने पुलिस स्टेशन मुकदमा दर्ज करेंगे? असम कर चुका है, इसके अलावा महाराष्ट्र कर चुका है, अब राजस्थान ने भी कर दिया। कितने मुकदमा करेंगे? कितने मुकदमे होंगे ये? अब चिराग जी, हर ऐसा कौन सा, अब इतना कौन सा बड़ा अपराध हो गया? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। अब हो गए 2-3 जगह मुकदमे, बस है। अब देखने दीजिए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। हर देखिए, आपको सिर्फ इस मंशा से उन्हें मुकदमा कराना है कि हर जगह कराएं, हर जगह हमारा भी नाम आए, हर जगह मीडिया हमें कवर करे कि हमने भी एफआईआर करवाई है, और हम आके चौड़े में आंसर दे कि अरे हमने इनके ऊपर करवाई है, इन्होंने दे। अरे हो गए 6-7 देश में और भी बड़े मुद्दे हैं। अगर हम इस एक मुद्दे को लेकर बैठ जाएंगे, आप करवाइए ना, इतने मासूम लोग गुजर जाते, आप जाइए करवाइए, सुमोटो पहुंचिए ना लेके सुप्रीम कोर्ट, तब कोई नज़र नहीं आता, तब एक के दुख के लोग नज़र आते। जब लोग इतने सारे गुजर जाते, मर जाते, तब उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं बोलूँगा, ये यूट्यूबर, पॉडकास्टर, इन्होंने अपने पर्सनल शो में कुछ बोल दिया, कुछ क्या है, अभद्र बोला। मैं तो सुनना भी नहीं चाहता उन्होंने क्या बोला, मैं उनको तो सुनना भी नहीं चाहता, और ना मैं वैसे लोगों को सुनता हूँ। अगर उन्होंने बोल दिया, उनको आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े लोग क्या कुछ नहीं कह देते, उस पर लेके कोई बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट 10 लोग पहुँच गए चिराग जी, इसको लेके कोर्ट पहुँच रहे हैं। अब सोचिए, एक और मैं इसमें अपडेट बड़ा अलग टाइप का आ रहा है, वो ये आ रहा है कि रणबीर के विवाद पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है गौरव कपूर, उनका एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने कहा, उनको सिंपैथी जताई है। दूसरा क्या कहा है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। साथ ही गौरव ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें इतनी जल्दी माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, बल्कि अपने वकील से बात करनी चाहिए थी। क्योंकि एक और दिक्कत हो गई है इसमें, दिक्कत ही होगी प्रवेश कि इन्होंने आके माफिया मांग ली है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपराध किया है।
नहीं, रणबीर ने, चिराग एक मिनट, रणबीर ने आकर अगर माफी मांग ली हाँ। मंच पर या सोशल मीडिया पर, तो उससे ये बात साफ हो रही है कि भैया ये तो आप खुद ही मान रहे हो, आपने खुद ही। ठीक है, क्या सजा है उसमें, आप बताइए ना क्या सजा है उसमें। वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग। बिल्कुल, क्या अगर भी प्रूव होने के बाद। अगर किसी को लेकर इतना ज़्यादा आउटरेज हो रहा है, इतना ज़्यादा उसको लेकर बोला जा रहा है, तो उसके लिए तो सीधा वो बोल सकते हैं ना कि भाई मैं अपनी लाइफ को थ्रेट थोड़ी ना लूँगा कि कोई मुझे आके मार के चला जाए। तो मैं बोलूँगा ही कि भाई माफ़ कर दो यार, मेरी गलती थी। लेकिन देखिए बाकी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, और मुझे नहीं लगता ये केस ज़्यादा वैसा कुछ टिकने वाला है। आप देखना कोर्ट में जब जाएगा तो इनको उतनी ज़्यादा पनिशमेंट जिसकी लोग मांग कर रहे हैं, बहुत जो आगे उन्होंने क्या क्या है वो बता देता हूँ। इतना बड़ा भाषण है भी नहीं, बस हो गया, निकल गया मुंह से। 12 बजे रणबीर भाई की कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे उन्होंने माफ़ी मांग ली। इतनी जल्दी मैं अपने पापा को सॉरी भी नहीं बोलता जितनी जल्दी उन्होंने माफ़ी मांग ली। रुको, जाते थोड़ी देर पहले अपने वकील से बात कर लेते हैं। ये भी एक स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब उनका कहना है कि थोड़ा लीगली आप साउंड रहते हैं उस समय। लेकिन सवाल ये उठता है, वो देखिए जो रहा था, कोई भी डर जाएगा चिराग जी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर उसने माफी मांग भी ली तो ये इसीलिए मांग ली क्योंकि वो सच्चा, दिल से सच्चा था शायद। नहीं, उससे रियलाइज हो गया। देखिए सबसे मेन चीज़ है कि आप रियलाइज कराओ कि आपने जो किया है वो गलत किया है। देखिए उसने अब हर कोई इसमें एक ही लिखेगा। आप अपने मम्मी पापा से ऐसे बात करते हो, आप अरे यार, आप मम्मी पापा की बात करते हो, आप कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं, आप कितने लोग हैं जो गालियां नहीं देते। बहुत लोग गालियां वो क्या बुरी चीज़ नहीं है, बहुत लोग देते, हर किसी। अब जो उन्होंने किया है उसको कोर्ट डिसाइड करेगा। यार हो गया 3 जगह केसेस, हो गए 4 जगह केसेस, अब लेट द कोर्ट डिसाइड, पुलिस को डिसाइड करने दो, उनका इन्वेस्टिगेशन है। ये कोई नए यूट्यूबर, कोई नए WWE के कोई रेसलर आके खुद खड़े हो जा रहे, बोल रहे मैं इनको देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा। कोई बोल रहा है जीप काट के ला दो, 1 लाख रुपए दूंगा। अरे फेमस होना है भाई, बहुत सारे तरीके, फेमस हो जाओ। हाँ, मेहनत नहीं कर सकते ना चिराग जी, मेहनत नहीं करना है, कंट्रोवर्सी में कुछ जाना है। हम लोग बोलेंगे आप क्यों बना रहे हो वीडियो, हम ये बना रहे हैं कि जो है वो गलत है। अब इस पर कोई बताइए, वो बोल रहा है रणवीर कि मुझे मैं आ नहीं सकता हियरिंग पे, मुझे डेथ थ्रेट है। अपूर्वा मखीजा बोलते मुझे ऐसा कौन से भाई वो क्रिमिनल हैं, ऐसा कौन सा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे कौन से वो अपराधी हैं, जरा बता दीजिए कौन से मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं, चाहे वो समय रैना हो, चाहे तमाम लोग। ये तो कॉमेडियन है, ठीक है, उनकी गलती हुई, हम भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत हो गया। मतलब इतना किसी को डेथ थ्रेट करना, उसके परिवार का मेंटल ट्रॉमा सोचिए, उसका मेंटल ट्रॉमा सोचिए, उसकी तो सारी मेहनत जितना उसने आज तक वीडियो बनाई सब जीरो हो गई। बिल्कुल आपने तो मतलब आपने उसके 99% काम को आपने डिनाई कर दिया, जीरो कर दिया उसकी एक वीडियो से। जैसे मतलब मैंने 100 अच्छे काम किए, एक मैंने बुरा कर दिया, तो उस पर मुझे पता नहीं कितने लोग क्या क्या करते हैं, बहुत सारे, कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। अच्छे खासे लोग हैं चिराग जी, बहुत सारे अच्छे खासे लोगों का आउटरीच हुआ। देखिए बाबा वो तो राम रहीम आ गए जेल से बाहर, हाँ पैरोल पे आ रहे हैं। उठाइए ना मुद्दा, उठाइए, लेके जाइए संसद तक मुद्दा उठाइए, रोड पे आइए, बोलिए, जितने लोग बोल रहे हैं बोलिए, इस मुद्दे को उठाइए। ऐसे बहुत इश्यूज हैं जिन पर बोला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, इनसे गलती हुई, इन्होंने माफी मांग ली। मुझे लगता है ये जो डेथ थ्रेट आ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं था। पुलिस को अपना काम करने दीजिए और कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। अगर आपको फेम नेम चाहिए तो और भी 100 तरीके हैं, आप भी जाइए, रील्स बनाइए, रील्स पे जाके आप भी डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए। और मैं तो कहता हूँ इतनी मेहनत कीजिए कि आपके व्यूज ही आ जाए ना, इतनी मेहनत कीजिए। लोग भी फ्री बैठे देख भी रहे हैं सब चीज़ें, ऐसे कंटेंट में बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं लोग बेच रहे चिराग जी। हाँ, आप अच्छे कंटेंट बनाने के लिए 20 मिनट मेहनत कर लोगे, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसकी 1 लाख व्यूज़ आने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और वहीं जो ख़राब कंटेंट है, ख़राब कंटेंट क्या लोगों की पसंद है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मैं तो लोगों को दोषी ठहराऊंगा कि कुछ तबका तो है जो उसे पसंद कर रहा है। हाँ, तो ऐसे तो नहीं है। जो चीज़ बुरी है वो मार्केट में तभी बिकेगी जब उसका खरीदार होगा। अगर उसका खरीदार नहीं है तो वैसी चीज़ बिकेगी ही नहीं मार्केट में। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इस पर अपने ढेरों कमेंट्स कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है।